देखिए पैसिव वॉइस के क्रम में ये आपका तीसरा टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि 12 में 12 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और जिसकी नहीं बनेगी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं उनकी जिनकी बनती है। ये तीसरा टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, वो टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आपको मालूम ही होगी, मैंने टेंस में भी बताया था। टेंस के अतिरिक्त जो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो रूल्स का वीडियो अपलोड हुआ था उसमें पूरी डेफिनेशन और सारे नियम सूत्रों सहित मैंने बताए थे। एक बार फिर चर्चा करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है आपकी हैज या हैव। ये तो होती है टेंस की, लेकिन यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन और लगा देते हैं। हैज हैव तो रहेगा, बीन और लगा देंगे तो क्या सहायक क्रिया हो जाएगी, हैज बीन या फिर हैव बीन। और कुछ मुख्य क्रिया परिवर्तन, मुख्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म आपकी पैसिव वॉइस में भी लगती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो देखते हैं इन वाक्यों को, पहले कुछ बने हुए वाक्यों देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे बिना बने हुए वाक्यों को, पहचान भी करते चलेंगे। देखिए जैसे पहला वाक्य दिया गया, मैनी विजिटर्स हैव विजिटेड द कस्टल। तो यहाँ पर आपका हो गया, हमें दो शब्दों से मतलब है, एक तो कर्म और दूसरा मुख्य क्रिया। तो कर्म हमारा आपको भी पता है कि थर्ड फॉर्म के बाद में क्या दिया गया है, दैट कस्टल, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा क्योंकि नियम ही हमारा ये कहता है कि मुख्य क्रिया के बाद में कर्म पाया जाता है। तो दैट कस्टल ये आपका कर्म हो गया। विजिटेड आपकी दी गई है मुख्य क्रिया और हैव दिया गया है आपका सहायक क्रिया। तो ये आपका एक वचन दिख रहा है, तो दिस और दैट क्योंकि एक वचन के अंतर्गत में होते हैं, तो ये आपका एक वचन में हैज हैव कब में हैज का प्रयोग करते हैं, तो ये हमने लगा दिया हैज़ बीन, क्योंकि हैज तो होती है सहायक क्रिया टेंसों में, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हम बीन और लगा देते हैं, BEEN। इसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी मुख्य क्रिया के, तो ये ऑलरेडी पहले से थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना, विजिटेड लिख दिया और बाई मैनी विजिटर्स। ये फिर विजिटर्स यहाँ पे टूरिस्ट दिया गया है, मैं विजिटर्स पढ़ रहा था इसको, टूरिस्ट है यहाँ पर, तो ये आपका बाई मैनी टूरिस्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है आई हैव रिटन ए स्टोरी। तो देखिए आई हमेशा बहुवचन में काउंट होता है, तो आई के साथ हैव आया है और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगा है, तो हमें पहचान हो जाती है कि ये वाक्य हमारा कहाँ का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन अब बनानी है हमें पैसिव वॉइस, तो देखिए मुख्य क्रिया के बाद में जो शब्द दिया होगा वही कर्म होगा। तो ए स्टोरी कर्म है, इसलिए इसका कर्म यहाँ पर कर्ता बन जाएगा। तो ए स्टोरी ये भी एक वचन है, तो हैज़ बीन, फिर थर्ड फॉर्म आती है तो रिटन और इसके बाद में बाई मी, क्योंकि आई का जो कर्म होता है वो क्या होता है, मी होता है, तो वहाँ पर जाकर मी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक ना मालूम हो तो ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग कर्म को कर्ता बना देते हैं और कर्ता को कर्म बना देते हैं। ये परिवर्तन सबसे पहला होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है, हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करते हैं। और तीसरा परिवर्तन क्या होता है, तीसरे परिवर्तन में बस वही सहायक क्रिया में जो परिवर्तन हो सकते हैं वही करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डू या डस थी, या फिर मुख्य क्रिया की पहली सूरत के साथ ऐसे ही था, तो वहाँ पर हमने इज एम आर का प्रयोग किया। जब कॉन्टिन्यूस में आए तो इज एम आर सहायक क्रिया होती है, लेकिन वहाँ पर हमने सहायक क्रिया की जगह पे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग किया। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर हैज हैव सहायक क्रिया आई है, लेकिन इसके साथ में हम हैज़ बीन और हैव बीन की का प्रयोग करेंगे। एक वचन में हैज बीन और बहुवचन में हैव बीन। चलिए अगला देखिए, शी हैज़ डन हर वर्क। तो हर वर्क यहाँ पर आपका कर्म बन जाएगा, तो हर वर्क हैज़ बीन, ये डन है तो डन का आपका डन रहेगा। ये आपका वाक्य गलत दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिए। हर वर्क हैज़ बीन डन बाई हर, मुझे लगता है ये गलत दे दिया गया, ये नीचे ऊपर कर दिया गया है, तो यहाँ मिला लीजिए, हर वर्क हैज़ बीन डन बाई हर, और इसका आपको ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर माई विंडो आपका हो जाएगा कर्म, तो माई विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाई हिम, तो इसका बन जाएगा। चलिए इसके बाद में हम लोग मेन चीज़ है एक्सरसाइज। ये तो हमने सीखने के लिए और समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा लिया।
अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जिसे बनानी है। इसे आप स्वयं भी बनाते चलिए और मैं स्वयं बनवाता भी चल रहा हूँ। लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक मौखिक रिवीजन है, आप लिखेंगे अपनी तरफ से बनाकर, लेकिन अभी सिर्फ सुनना है। तो देखिए, विपुल हैज़ पेड द बिल। तो यहाँ पर आपको पता है कि पेड के बाद में द बिल आ गया तो यही कर्म होगा, तो इसको आप कर्ता बना दीजिए तो बन जाएगा द बिल हैज़ बीन पेड बाय विपुल। यहाँ पर थर्ड फॉर्म की हमें टेंशन नहीं होती है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। अगला बन जाएगा, अब देखिए फटाफट हम लोग बनाते हैं, ए बर्गर हैव बीन ईटन बाय मी। तीसरा आपका बन जाएगा द प्रेजेंट हैज़ बीन ओपनड बाय मी। तो प्रेजेंट माने प्रेजेंट टेंस ना मान लीजिए, प्रेजेंट में उपहार है जिसे आप लोग गिफ्ट बोलते थे। प्रेजेंट हैज़ बीन ओपनड बाय मी। अगला देखिए, दे हैव रीड द बुक हैज़ बीन रीड बाय देम। क्योंकि ये कर्म है आपका तो द बुक हो जाएगा, एक वचन दिख रहा है हमें तो हैज़ बीन रीड बाय देम। अगला देखिए, आई हैव ड्रॉन ए पिक्चर। तो ए पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय मी। अगला हो जाएगा, द पार्सल हैज़ बीन सेंट बाय अस। वी का कर्म अस होता है। देखिए, मैंने ये सारी चर्चाएं की थी आपसे कि एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ कि ही का कर्म क्या होता है। ही का कर्म होता है आपका हिम होता है, ठीक है। और आपका सी का कर्म क्या होता है, सी का कर्म होता है हर। और इट का आपका इट रहता है, यू का यू रहता है। तो ही सी इट आई, आई का हो जाता है आपका मी, वी का हो जाता है आपका अस, ठीक है। तो ये जो शब्द मिलते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये शब्द अपने यदि ये कर्ता के रूप में मिला है तो कर्म में ये बन जाएगा, और कर्म के रूप में मिला है तो कर्ता में आपका ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वी था, अब कर्म बनेगा तो क्या बनाएंगे हम, द पार्सल हैज़ बीन सेंट बाय अस। तो वी का देखो क्या हो गया, वी का हमारा हो गया अस हो गया। कहीं पर देखिए आई लिखा होगा तो आई का देखिए क्या कर दिया हमने, मी कर दिया। तो कैसे बना, ए पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय मी। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तनों को आपको सभी टेंसों में करने पड़ेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप सीख कर पैसिव वॉइस को 2 गुना स्पीड से बना सकते हैं। अगला है, द पुलिस ऑफिसर हैज़ कॉट द थीफ। हम जल्दी जल्दी बनाएंगे, अब मुझे उम्मीद है अब आपसे बनने लगे होंगे। तो द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस ऑफिसर। 9वां नंबर देखिए, दे हैव ईटन एवरीथिंग। तो एवरीथिंग ये आपकी प्रत्येक वस्तु, ये बहुवचन में चली जाएगी। तो एवरीथिंग हैव बीन ईटन बाय देम। दे हैव नॉट पुट द रूल्स इनटू द वर्ड्स। यहाँ पर देखिए ये आपका मुख्य क्रिया है क्योंकि सहायक क्रिया के बाद में यही आया है। तो द रूल्स आपका कर्म बन जाएगा, ये आपका अन्य शब्द होगा। तो ये बनेगा आपका द रूल्स हैव नॉट बीन, क्योंकि बहुवचन है तो हैव आया, और अगर नकारात्मक है तो बीन के पहले नॉट लगा दें। तो द रूल्स हैव नॉट बीन पुट इनटू वर्ड्स बाय देम। द रूल्स सबसे पहले आपका कर्म आ जाएगा द रूल्स, और फिर इसके बाद में सहायक क्रिया आ जाएगी। तो हैव नॉट बीन हो जाएगा, पुट की जगह पुट रख देंगे, इनटू द वर्ड्स इसके बाद रख देंगे, फिर लिखेंगे बाय देम। अगला है, कैलाश हैज स्टोलन बाय कलेक्शन। तो ये इसका हो जाएगा माई कलेक्शन, सबसे पहले आ जाएगा माई कलेक्शन हैव बीन स्टोलन, क्योंकि बहुवचन में जा रहा है। हैव बीन स्टोलन बाय कैलाश। इसका हो जाएगा हर मदर हैज़ नॉट अलाउड हर टू गो कैंपिंग। तो अलाउड हर, तो यहाँ पर देखिए हर को ही हम लोग कर्म मानेंगे, पूरा नहीं मानेंगे। तो हर को अगर हम लोग कर्ता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी।
तो सी हैज़ नॉट बीन, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसमें, हैज़ के बाद में एन, इसके बाद में डैश लगा है, फिर टी लिखा है, हैज़ नॉट है ये। तो सी हैज़ नॉट बीन अलाउड टू गो कैंपिंग बाय हर मदर। ठीक है, ये हर मदर ये आपका बन जाएगा कर्म बन जाएगा, और ये आपका हर कर्ता बन जाएगा, और टू गो कैंपिंग ये आपका अन्य शब्द बन जाएगा। अगला है 13वां नंबर, कहता है रीना हैज़ डैमेज्ड माई बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल, माई बाईसाइकिल हैज़ बीन डैमेज्ड बाय रीना। अगला देखिए, इसमें लिखा है सीबा हैज़ टेकन 3 ऑफ माई पेन्स। तो ये आपका पूरा शब्द आएगा आपका एक साथ, 3 ऑफ माई पेन्स, यहाँ पर शब्द एक साथ निकल। तो 3 ऑफ माई पेन्स हैव बीन टेकन बाय सीबा। 15वां नंबर है द टीचर हैज चेक्ड दोज एक्सरसाइज। तो यहाँ पर दोज एक्सरसाइज ये आपका बहुवचन काउंट होगा, यही आपका कर्म है, तो यही आपका कर्ता बन जाएगा। तो दोज एक्सरसाइज हैव बीन चेक्ड बाय द टीचर। अगला है दे हैव क्लीन्ड द क्लिनिक। तो द क्लिनिक है एक वचन में है, हैज़ बीन क्लीन्ड, द क्लिनिक हैज़ बीन क्लीन्ड बाय देम, क्योंकि दे का कर्म क्या होता है, देम होता है। अगला है थॉमस हैज़ रिटन मैनी बुक्स। तो यहाँ पर मैनी बुक्स आपका कर्म है, यही कर्ता बन जाएगा। तो मैनी बुक्स हैव बीन रिटन बाय थॉमस। अगला है आवर सेल्समैन हैव सोल्ड ऑल द कारपेट्स। तो सोल्ड थर्ड फॉर्म है, इसके बाद वाला ये कर्म बन जाएगा, तो यही आपका कर्ता होगा यहाँ पर। तो ऑल द कारपेट्स हैव बीन सोल्ड बाय आवर सेल्समैन। अगला है डॉक्टर रफ़ीक हैज़ ट्रीटेड ऑल द पेशेंट। यहाँ पे ऑल द पेशेंट ये आपका कर्म बन जाएगा। तो ऑल द पेशेंट हैज़ की जगह हैव हो जाएगा, ऑल द पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर रफ़ीक। 20वां नंबर है, यहाँ पर डॉक्टर मनोरमा हैज़ परफॉर्म्ड द ऑपरेशन। द ऑपरेशन यहाँ पर आपका एक वचन भी कहलाएगा। द ऑपरेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर मनोरमा। उम्मीद करते हैं आपको सारे वाक्य की जो भी समरी थी, जो भी वाक्य की महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। सभी वाक्यों को मैंने इसलिए बनवा दिया है ताकि दोबारा आप अगर बनाते हैं, यदि किसी वाक्य में कहीं डाउट होता है तो आप दोबारा सुनकर सीख सकते हैं। तो इन 20 में से 20 वाक्यों को आपको स्वयं बनाना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे वाक्य आपसे बनेंगे भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार ट्राई करिए, नो डाउट आप सीख चुके हैं। मन में एक विश्वास रखिए कि यस आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा और करूँगा। हर हालत में आपसे बनेगी चीज़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम चल रहे हैं। पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश के हर सेक्टर में घुसा हुआ है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कई बच्चे विद्यालय और कोचिंग में इन चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पर जो स्पीड होती है वो एवरेज बच्चों को लेके चली जाती है। ना तो हम लोग कमज़ोर बच्चों को लेकर चल सकते हैं और ना ही हम बहुत होशियार बच्चों को लेकर चल सकते हैं। तो वहाँ पर कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, या फिर किसी कारणवश हम अनुपस्थित रहे और ये चीज़ें हमें ना मिल पाई, तो फिर हम ये इन चीज़ों को जीवन में सीख भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जिस जगह से ये चीज़ छूटी वो उधर रिवीजन के टाइम पे मिलेगी, और रिवीजन में भी उतनी मिल पाएगी जितनी लिमिटेड होगी, तो हम लोगों को सीखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस वीडियो को यदि आप 1 से 2 बार 3 बार देखते हैं, यदि प्रत्येक टेंस को आप पर्सनली सीखना चाहते हैं, तो आप हर टेंस को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और विस्तार से आप सीख पाएंगे। और यदि आप कंबाइन रूप से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले नियमों को देखिए, जो हमारे द्वारा नियम का वीडियो दिया गया है उसको आप नोट डाउन करिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद में आप एक्सरसाइज को करिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है, जहाँ ये
1 महीने कोर्स चलना था वो मात्र 1 से 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। आप करके देखिए, आप स्वयं कहेंगे कि यस मैंने बहुत कुछ सीखा और ये मेरे लिए हेल्पफुल थी। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत वास्तव में आपके लिए रंग ला रही है, तो आपसे एक हमारा वादा है कि इससे भी बेहतर चीज़ें हम आपको देते रहेंगे। और इंग्लिश का डर आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल के अलग कर देंगे। इंग्लिश को एक ऐसा सब्जेक्ट बना देंगे जिससे सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन हमें आपसे भी एक वादा चाहिए कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया की चीज़ें आप यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गया, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो की लिंक और इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से कमिटमेंट होना चाहिए। और हमारी तरफ से मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है जहां आपको 2 पैसे खर्च करने पड़े। सब कुछ निःशुल्क और एक बेहतर रिजल्ट के साथ प्राप्त होंगी चीज़ें। लेकिन आपका सपोर्ट हमारे लिए रहेगा तो हमारा सपोर्ट आपके लिए 10 गुना बेहतर रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले टेंस की पैसिव वॉइस की तरफ।